माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं, फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। सचिव। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं, जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक नंबर 1, राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2010। नंबर 2, राजस्थान विनियोग संख्या 2 विधेयक 2010। नंबर 3, राजस्थान वित्त विधेयक 2010। नंबर 4, राजस्थान निजी विश्वविद्यालय विधियाँ संशोधन विधेयक 2010। नंबर 5, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2010। नंबर 6, डॉक्टर के.एन. मोदी विश्वविद्यालय निवाई टोंक विधेयक 2010। नंबर 7, श्रीधर विश्वविद्यालय बिगोदना झुंझुनू विधेयक 2010। नंबर 8, होम्योपैथी विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2010। नंबर 9, NIIT विश्वविद्यालय नीमराना अलवर विधेयक 2010। नंबर 10, पैसिफिक उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान अकादमी विश्वविद्यालय उदयपुर विधेयक 2010। नंबर 11, राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2010। नंबर 12, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2010। नंबर 13, राजस्थान पर्यटन व्यवसाय सुकरकरण और विनियमन विधेयक 2010। नंबर 14, राजस्थान विधानसभा अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन संशोधन विधेयक 2010। और नंबर 15, राजस्थान मंत्री वेतन संशोधन विधेयक 2010। शोकाभिव्यक्ति। माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति श्री भैरों सिंह शेखावत, राजस्थान की राज्यपाल श्रीमती प्रभा राव, सांसद श्री कृष्ण लाल वाल्मीकि, इस विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री राम रतन बैरवा, श्री हरीश शर्मा, मेजर फतेह सिंह, श्री पुखराज कालानी एवं श्री गोविंद सिंह तथा मंगलोर हवाई अड्डे पर हुए विमान हादसे में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ये शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। पूर्व उपराष्ट्रपति श्री भैरों सिंह शेखावत का जन्म 23 अक्टूबर 1923 को सीकर जिले के खाचरियावास ग्राम में हुआ। आपने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की। श्री शेखावत अपने पिता के असामयिक निधन के कारण अपनी शिक्षा जारी नहीं रख सके। श्री भैरों सिंह शेखावत पहली से चौथी राजस्थान विधानसभा में जनसंघ, छठी विधानसभा में जनता पार्टी तथा 7वीं से 11वीं विधानसभा तक भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। आपने विधानसभा में दांतारामगढ़, श्रीमाधोपुर, किशनपोल, छबड़ा, निम्बाहेड़ा, धौलपुर तथा बाली निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया। आप अप्रैल 1974 से दिसंबर 1977 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। श्री शेखावत अगस्त 2002 में भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए तथा 19 अगस्त 2002 से 21 जुलाई 2007 तक राज्यसभा के पदेन सभापति रहे। राज्यसभा के सभापति के रूप में आप द्वारा की गई व्यवस्थाओं एवं प्रक्रियागत सुधारों को सदैव याद किया जाएगा। श्री शेखावत वर्ष 1977 से 1980
1990 से 1992 तथा 1993 से 1998 तक 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहे। आपने मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की आर्थिक समृद्धि, आधारभूत ढांचे के निर्माण तथा शिक्षा के क्षेत्र को नई दिशा देकर राज्य को विकसित राज्यों की श्रेणी में ला खड़ा किया। श्री शेखावत ने गरीबों के उत्थान के लिए अंत्योदय, काम के बदले अनाज और अपना गांव अपना काम जैसी योजनाएं शुरू की। आपकी अंत्योदय योजना से प्रभावित होकर भारत सरकार ने भी एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया। सभी धर्मों के प्रति सद्भाव रखने वाले श्री शेखावत देश के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने वक्फ अधिनियम के तहत राज्य वक्फ प्राधिकरण की स्थापना की तथा उर्दू साहित्य एवं भाषा के विकास के लिए राज्य में उर्दू अकादमी की स्थापना की। आप यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से कन्या विवाह हेतु सहायता देने के उद्देश्य से शुरू की गई राज्य लक्ष्मी योजना तथा छोटे आदर्श परिवार की संकल्पना के जनक भी थे। आप वर्ष 1980 से 1990 तथा 1998 से 2002 तक राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे। आप विधानसभा की जनलेखा समिति, कार्य सलाहकार समिति और अनेक प्रवर समितियों के सदस्य तथा 3 बार राज्य की उपक्रम समिति के सभापति रहे। 5 दशक के दीर्घ राजनीतिक जीवन में आप राज्य के राजनीतिक परिदृश्य पर छाए रहे। विधानसभा में आपका शालीन आचरण तथा प्रत्येक विषय पर गंभीर अध्ययन और सदन में तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने की कला सभी के लिए आदर्श एवं अनुकरणीय है। हाजिर जवाब श्री शेखावत सदन में हंगामे तथा अव्यवस्था की स्थिति में भी सहज भाव से अपनी बात कहकर सदन का वातावरण अनुकूल बनाने की क्षमता रखते थे। मृदुभाषी तथा सरल स्वभाव के धनी श्री शेखावत आम आदमी से भी बड़ी आत्मीयता से मिलते थे। उनके समर्पण तथा निस्वार्थ सेवा के कारण सभी उनका आदर तथा सम्मान करते थे। निष्ठापूर्ण देश सेवा तथा दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर किए गए प्रतिमानों के लिए आपको सदैव स्मरण किया जाएगा। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी श्री शेखावत के भाषणों का संकलन, चिंतन और अवधारणा तथा आम आदमी और लोकतंत्र हिंदी में तथा विजन ऑफ वाइब्रेंट इंडिया अंग्रेजी में प्रकाशित हुए। श्री शेखावत ने कच्छ आंदोलन, शिमला समझौता, विरोधी आंदोलन में सक्रिय योगदान दिया तथा आपातकाल के दौरान 19 माह की जेल यात्रा भी की। आप सिंधी शरणार्थियों के पुनर्वास तथा भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। आपने राजनीति में प्रवेश से पूर्व 4 वर्ष तक राजकीय सेवा भी की। श्री भैरू सिंह शेखावत का दिनांक 15 मई 2010 को निधन हो गया। श्री शेखावत के निधन से देश ने एक जागरूक जननेता, प्रतिष्ठित संसदविद, कुशल राजनयिक तथा दक्ष प्रशासक खो दिया। राजस्थान के राज्यपाल श्रीमती प्रभा राव का जन्म 4 मार्च 1935 को मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ। आपने राजनीति विज्ञान में एमए तथा भारतीय शास्त्रीय संगीत में स्नातकोत्तर डिप्लोमा की डिग्रियां प्राप्त की। श्रीमती प्रभा राव वर्ष 1972 से 1979 तक तथा 1995 से 1999 तक 6 बार महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्य रही। इस दौरान आप वर्ष 1972 से 1976 तक महाराष्ट्र सरकार में आयोजना, उद्योग तथा शिक्षा विभाग की राज्य मंत्री रही। आप शिक्षा, खेल एवं युवा मामले, पर्यटन, सहकारिता, राजस्व एवं संस्कृत विभागों की मंत्री भी रही। श्रीमती राव वर्ष 1989 में महाराष्ट्र विधानसभा में प्रतिपक्ष की नेता रही। आप वर्ष 1993 से 1995 तक महाराष्ट्र के महिला आयोग की अध्यक्ष रही तथा वर्ष 1999 में वर्धा निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा की सांसद निर्वाचित हुई। श्रीमती राव 19 जुलाई 2008 से 21 जनवरी 2010 तक हिमाचल प्रदेश तथा 3 दिसंबर 1909 से 26 अप्रैल 1910 तक राजस्थान के राज्यपाल के पद पर आसीन रही। सरल व्यक्तित्व की धनी श्रीमती प्रभा राव भूमि विकास बैंक एवं महाराष्ट्र राइफल एसोसिएशन की अध्यक्ष तथा महाराष्ट्र सहकारी बैंक के निदेशक रही। आप लगभग 10 वर्ष तक महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रही। आप कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव भी रही। कुशल प्रशासक तथा अनुभवी संसदविद श्रीमती प्रभा राव का राजस्थान के राज्यपाल के रूप में किया गया योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। सांसद श्री कृष्णलाल वाल्मीकि का जन्म 10 जुलाई 1942 को जयपुर के सांगानेर कस्बे में हुआ। आपने हायर सेकेंडरी तक शिक्षा प्राप्त की। श्री कृष्णलाल वाल्मीकि अप्रैल 2006 में राज्यसभा के लिए राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निर्वाचित हुए। अपने संसदीय कार्यकाल के दौरान आप कार्मिक जन अभाव अभियोग, विधि एवं न्याय संबंधी समिति, शहरी विकास संबंधी समिति तथा अनुसूचित जाति जनजाति एवं जन कल्याण संबंधी समिति के सदस्य रहे। आप मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सलाहकार समिति तथा रेलवे तथा क्षेत्रीय रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे। श्री वाल्मीकि राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के सचेतक भी रहे। सरल व्यक्तित्व के स्वामी श्री वाल्मीकि निचले तबके के लोगों के उत्थान के लिए सदैव
प्रयासरत रहे। आप वर्ष 1997 से 2000 तक इंडियन एयरलाइंस में वरिष्ठ यातायात अधीक्षक तथा राजस्थान सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन रहे। श्री कृष्णलाल वाल्मीकि का दिनांक 20 अप्रैल 2010 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री राम रतन बैरवा का जन्म 1 अगस्त 1959 को केकड़ी तहसील के कैरोट ग्राम में हुआ। आपने बीए एवं बीएड की उपाधियां प्राप्त की। श्री बैरवा 12वीं राजस्थान विधानसभा में शाहपुरा सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के सदस्य रहे। विधानसभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। श्री रामरतन बैरवा का दिनांक 21 अप्रैल 2010 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री हरीश शर्मा का जन्म 10 नवंबर 1948 को 12 जिले की अंता पंचायत समिति के काचरी गांव में हुआ। आपने कोटा राजकीय महाविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। श्री हरीश शर्मा 6ठी, 7वीं तथा 8वीं राजस्थान विधानसभा में विधायक रहे। आप 6ठी एवं 7वीं विधानसभा के लिए रामगंज मंडी तथा 8वीं विधानसभा के लिए खानपुर से निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। श्री शर्मा ने 6ठी विधानसभा में जनता पार्टी तथा 7वीं एवं 8वीं विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व किया। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप नियम उप समिति, याचिका समिति तथा खान विभाग की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। आपने अपने सार्वजनिक जीवन में अनेक आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई तथा जेल यात्राएं भी की। कोटा राजकीय महाविद्यालय छात्र संघ के 3 बार अध्यक्ष रहे। श्री शर्मा महाविद्यालय की कबड्डी टीम के कप्तान भी रहे। साहित्य पुस्तकों के अध्ययन में रुचि रखने वाले श्री शर्मा की कहानियां तथा कविताएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। श्री हरीश शर्मा का दिनांक 19 मई 2010 को निधन हो गया। पूर्व विधायक मेजर फतेह सिंह का जन्म 10 मई 1915 को उदयपुर जिले के नंदावट ग्राम में हुआ। आपने बीए ऑनर्स तथा एलएलबी की उपाधियां प्राप्त की। मेजर फतेह सिंह 2री, 4थी एवं 6ठी राजस्थान विधानसभा के लिए क्रमशः निर्दलीय स्वतंत्र पार्टी तथा जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। आपने 2री तथा 6ठी विधानसभा में भीम तथा 4थी विधानसभा में ब्यावर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सभापति रहे। आप वर्ष 1939 से 1952 तक भारतीय सेना में सेवारत रहे तथा इस दौरान आपने कई वर्षों तक मेजर के पद के दायित्वों का निर्वहन किया। समाज सेवा में रुचि रखने वाले मेजर सिंह कई बार राजस्थान रावत राजपूत महासभा के अध्यक्ष रहे। आप रावत राजपूत समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों के निवारण हेतु प्रयत्नशील रहे। मेजर फतेह सिंह का दिनांक 16 जून 1910 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री पुखराज कालानी का जन्म 25 फरवरी 1928 को पाली जिले के देवली कलां ग्राम में हुआ। आपने बीकॉम, एफसीए तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट की उपाधियां प्राप्त की। श्री पुखराज कालानी 4ठी एवं 5वीं राजस्थान विधानसभा में सोजत निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप जनलेखा समिति एवं सामान्य कार्यों संबंधी समिति के सभापति रहे। श्री कालानी जोधपुर की चौपासनी शिक्षण संस्थान एवं महेश शिक्षण संस्थान की कार्यकारिणी के सदस्य रहे। आप सर्वोदय केंद्र, खीमत जिला परिषद, पाली तथा लायंस क्लब जोधपुर के सदस्य भी रहे। श्री कालानी ने वर्ष 1971 में चार्टर्ड अकाउंटेंट दल के साथ दूसरे देशों के अंकेक्षण कर पद्धति पर अध्ययन करने हेतु विश्व भ्रमण भी किया। श्री पुखराज कालानी का 15 अगस्त 1910 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री गोविंद सिंह का जन्म 25 सितंबर 1919 को झालावाड़ में हुआ। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीएससी तकनीकी उपाधि प्राप्त की। श्री गोविंद सिंह 3री राजस्थान विधानसभा में पिड़ावा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए सदैव प्रयासरत रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में आप राजकीय महाविद्यालय कोटा में रसायन विज्ञान के व्याख्याता, वर्ष 1946 से 1948 तक झालावाड़ स्टेट में नागरिक आपूर्ति एवं कपड़ा सेवा के निदेशक तथा वर्ष 1948 से 1949 तक झालावाड़ स्टेट फोर्सेज में कमांडिंग ऑफिसर रहे। श्री सिंह झालावाड़ जिले के मानद सहायक नियोक्ता अधिकारी तथा जिला सैनिक नाविक एवं विमानक के मानद सचिव भी रहे। खेलों में रुचि रखने वाले श्री सिंह भवानी मंडी क्लब झालावाड़ में भवानी मंडी स्पोर्ट्स क्लब से जुड़े। श्री गोविंद सिंह का दिनांक 19 मई 2010 को निधन हो गया। मैं अपनी ओर से इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत महानुभावों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत व्यक्तियों की आत्मा को चिर शांति प्रदान करे तथा
उनके शोक परिजनों को उनका बिछोह सहने की शक्ति दे। दिनांक 22 मई 2010 को मंगलोर हवाई अड्डे पर एयर इंडिया का विमान उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हृदय विदारक दुर्घटना में करीब 158 लोगों की मौत हो गई। मैं इस हादसे में मारे गए व्यक्तियों की मृत्यु पर भी शोक प्रकट करता हूं तथा पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। माननीय सदस्यों, कृपया 2 मिनट खड़े रह दिवंगत आत्माओं को शांति के लिए प्रार्थना करें। ओम शांति। सदन की बैठक मंगलवार दिनांक 31 अगस्त 2010 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।